हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमपी स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश के प्रमुख नदियां, सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं एवं जलप्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ गया हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे शुरू करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, मैकाल पर्वत से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए। तो दोस्तों, ये है नर्मदा और सोन। कौन सी नदियाँ हैं? नर्मदा और सोन। मैकाल पर्वत से उत्पन्न होने वाली नदी जो नर्मदा और सोन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, नर्मदा नदी पर निर्मित 30 बड़े बांधों की श्रृंखला में कौन सा बांध पहले पूर्ण हुए बांधों में से एक है? तो दोस्तों, ये है बरगी बांध। कौन सा है? बरगी बांध। नर्मदा नदी पर निर्मित 30 बड़े बांधों की श्रृंखला में बरगी बांध पहले पूर्ण हुए बांधों में से एक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों के किस पर्वतमाला में स्थित है? तो दोस्तों, ये है विंध्य पर्वतमाला में। किस शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों में विंध्य पर्वतमाला स्थित है? तो क्या है दोस्तों? विंध्य पर्वतमाला। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, बघेलखंड के प्रमुख क्षेत्र सतना में कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों, यहाँ बहती है मंदाकिनी। कौन सी नदी? मंदाकिनी। बघेलखंड के प्रमुख क्षेत्र सतना में मंदाकिनी नदी बहती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किस नदी पर दुसाक से बना द्वीप है जिस पर श्री ओमकार मंधाता का मंदिर स्थित है? तो दोस्तों, ये है नर्मदा नदी पर। कहाँ पर? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर दुसाक से बना द्वीप है जिस पर ओमकार मंधाता का मंदिर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, इंद्रावती की घाटी में कौन सी नदी है? तो यहाँ है दोस्तों गोदावरी नदी। कौन सा नदी? गोदावरी। इंद्रावती की घाटी में गोदावरी नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जल ग्रहण मिशन कौन सी वाटरशेड मिशन है? तो यह है दोस्तों राजीव गांधी वाटरशेड मिशन। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जल ग्रहण मिशन राजीव गांधी वाटरशेड मिशन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? तो यह है दोस्तों तमस नदी। कौन सा नदी? तमस नदी। तमस नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, सिंचाई के संदर्भ में ERM को दर्शाता है? तो दोस्तों, ये दर्शाता है विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण को। किसको? विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण को। सिंचाई के संदर्भ में ERM विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, अपर तिनावा नहर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, ये है सिवनी जिले में। किस जिले में? सिवनी जिले में। अपर तिनावा नहर परियोजना सिवनी जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है क्योंकि? तो दोस्तों, ये किसको दर्शाती है? यह एक दरार घाटी से होकर गुजरता है। किससे होकर गुजरता है? यह एक दरार घाटी से होकर गुजरता है। नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है क्योंकि यह एक दरार घाटी से होकर गुजरता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, चौलिया एक है। क्या है दोस्तों? ये जलप्रपात है। क्या है? जलप्रपात। चौलिया एक जलप्रपात है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों सही जवाब होगा जलप्रपात। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, नदी जो एक गहरी घाटियों और संकरी घाटियों नालों का निर्माण करती है वो है दोस्तों क्या है? चंबल। क्या है? चंबल है। नदी जो कि एक गहरी घाटियों और संकरी घाटियों नालों का निर्माण करती है वो चंबल है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। वेत्रावती नाम नदी को दिया गया है। किस नदी को दिया गया है? दोस्तों, ये दिया गया है बेतवा नदी को। वेत्रावती नाम बेतवा नदी को दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, मैकाल पहाड़ियाँ विभिन्न नदियों का स्रोत है और इसलिए इसको कहा जा सकता है। तो दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है? वाटरशेड। क्या कहा जाता है? वाटरशेड। मैकाल पहाड़ियाँ विभिन्न नदियों का स्रोत है इसलिए इसको वाटरशेड कहा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है ऑप्शन सी।
बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, बरोदिया नदी में एक सिंचाई नहर है। तो दोस्तों कहाँ है ये? चंबल नदी पर। कहाँ है? चंबल नदी पर। बरोदिया चंबल नदी में एक सिंचाई नहर है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, बैनीगंज किस जिले में एक सिंचाई नहर है? तो यह है दोस्तों छतरपुर जिले में। किसमें? छतरपुर। बैनीगंज छतरपुर जिले में एक सिंचाई नहर है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, चंबल नदी का एक प्राचीन नाम है। तो दोस्तों क्या है वो? चमरावती। क्या है? चमरावती। चंबल नदी का प्राचीन नाम चमरावती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, नदी जो कि इंदौर में से निकलती है वह दोस्तों सिप्रा। क्या है? सिप्रा। नदी जो कि इंदौर से निकलती है वह है सिप्रा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, किस नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है? दोस्तों स्वर्ण नदी को किसको? स्वर्ण नदी को। स्वर्ण नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन सी। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।